अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय साइंस ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज मेरे पास एक डिफरेंट डिस्कशन का टॉपिक है। ये बहुत ज़्यादा अहम है और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इसको जो है तसल्ली से तवज्जो से सुने डिस्कशन को। ख़वातीन के पर्दे से रिलेटेड जो है इमरान खान ने जो है एक फॉरेन जो है न्यूज़ चैनल को जो है बयान दिया है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन और बहस चल रही है इस टाइम सोशल मीडिया पे भी। तो टॉपिक की डिटेल जो है स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी आपको डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि अक्सर हम लोग जो देखते हैं कि डिफरेंट कोटेशंस अकवाल ज़री जो है अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं और व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक वगैरह पे भी देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये आपके सामने एक स्टेटस है जी, ज़रूरत की चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो वो भी गैर ज़रूरी हो जाती है। तो ये जो कोटेशंस होती हैं, एक्वायरजरी होते हैं, ये इंसानों की अपनी फीलिंग्स और उस करंट टाइम के करंट सिचुएशन को शो कर रही होती है। और उस इंसान के दिमाग में जो चल रहा होता है, जो लिखने वाला होता है, जो राइटर होता है, उसके लिहाज से वो फीलिंग्स और वो डिस्क्रिप्शन होती है। तो इस कोटेशन को अगर बाज़ाहिर देखा जाए तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन अक्सर लोग इससे डिसएग्री करते हैं। मैं भी डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अगर मैं कहूँ तो मेरे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ जाए तो मैं उसको सदका खैरात करता हूँ और उसकी ज़रूरत को जो है ये नहीं कि वो गैर ज़रूरी महसूस करूँ, मुझे उससे खुशी होती है और एक्स्ट्रा चीज़ को जो है बांटना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, इसी कोट को, इस इकबाल ज़री को किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि जो अकवाल ज़री हैं, जो आपके पास ये कोट्स वगैरह अक्सर स्टेटस पे लोगों के लगे होते हैं, ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन होती है या फिर रीडर जो है उसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है देख सकते हैं। उसकी सिचुएशन, फीलिंग्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो गुस्से में है, वो खुशी के माहौल में है, वो किस इन्वायरमेंट में है, वो बिजी है, फ्री बैठा है, फुर्सत में है, किस तरीके से वो इंसान बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो उन चीज़ों को गेट करता है। इसी तरीके से सपोज कि ये एक कोट है कि जी, उन लोगों के साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, मगर उनके साथ नहीं होता जिनकी तरबियत खराब हो। तो दोस्तों, ये मेरा ख्याल है जिनकी तबीयत खराब हो उनके साथ भी गुजारा करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए बीमारों की तीमारदारी करना या बीमारों को हैंडल करना, उसके लिए बहुत बड़े बड़े अजर और सवाब से रिलेटेड जो है अक्सर आयतें भी हम देखते हैं और अहादीस भी पढ़ते रहते हैं। तो बीमारों के साथ गुजारना बहुत मुश्किल और टफ टाइम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, और जो लोग उनके साथ गुजार लेते हैं तो वो दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों उनके लिए भलाइयाँ भी लिख दी जाती हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। और वो सब्र वाले होते हैं, बहुत अजीम लोग होते हैं जो बीमारों के साथ रह सकें। अब जो दूसरा इसकी लाइन का अगर देखें कि जो उनके साथ नहीं, जिनकी तरबियत ख़राब हो, तो मेरा ख्याल है जैसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले टीचर हों या फिर स्टूडेंट्स भी हों, तो वो इर्द गिर्द अपने कोलीग्स के साथ, फेलोज़ के साथ उन्हें टाइम गुजारना होता है। तो वो किसी की कैसी भी तरबियत हो, उन्होंने हर हाल में टाइम गुजारना होता है और सब्र के साथ इंसान गुजार लेते हैं, क्योंकि फॉर टाइम बीइंग वो टेन्योर भी पूरा करना होता है हर किसी में। अब एक और कोट है जी, बेटियां बेटियां जब बड़ी हो जाएं तो शक की दीवार ऊंची करने की बजाय मोहब्बत की रस्सी को दराज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आंच नहीं आने देती। ये बात ठीक है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक हद तक जो है एक स्पेसिफिक फीलिंग्स के अकॉर्डिंग तो ये बात ठीक है, लेकिन कुछ सख्ती करना, केयर करना, ये मिक्सचर जो है चलाना होता है। बाप की जिम्मेदारी कुछ और होती है, माँ की जिम्मेदारी कुछ और होती है, इस्लाम के मुताबिक जिम्मेदारियां हमारी कुछ और होती हैं। अब इसी तरीके से एक और कोटेशन है, जो लोग बराह रास्त नहीं बोल सकते वो स्टेटस लगा लगा कर ताने देते हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होता। जो लोग स्टेटस पे भी ताने या कोई कोटेशंस या कोई वर्डिंग अपलोड करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको रियल में बोलना नहीं आता। बाज़ का अच्छे अच्छे स्पीकर, अच्छे अच्छे जो बोलने वाले लोग होते हैं, वो लोग भी स्टेटस में इस तरह की पिन पॉइंट करते रहते हैं, या फिर कुछ लोग वैसे भी स्टेटस लगाते रहते हैं, चाहे उनको बोलना आता हो ना आता हो। इस चीज़ से हट के ये चीज़ होती है। अच्छा, अब मेरी डिस्कशन में असल मेन एजेंडे पे, मेन टॉपिक पे आता हूँ कि ये
کوٹیشن ڈفرینٹ دکھانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہمیشہ جب بھی کسی چیز کو فالو کرنا ہے یا کسی پوائنٹ کو گیٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، قرآن پاک ایک بہت عمدہ، بہت اچھی کتاب دی ہوئی ہے، جس کے اندر کسی شاعر کی، کسی رائٹر کی، کسی انسان کی فیلنگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی شک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، بہتر پتہ ہے کہ انسان کے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز مناسب ہے، اور انسان کے لیے کیا چیز فیوچر میں ہوتی ہے، ہونے کو مطلب تیار ہے، یا کیا چیز پاسٹ میں انسانوں نے کیا، اور انسان کی نیچر کیا ہے، انسان کی عادت کیا ہے۔ جس نے جس ذات نے جو ہے انسان کو بنایا ہے، اس کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب قرآن کی کوئی بھی آیت کو فالو کریں یا اس کو ریڈ کریں تو اس کو 110% یقین کے ساتھ جو ہے نا ہم فالو کرتے ہیں، بنا کسی شک کے، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی بتائی ہوئی بات کو 100% جو ہے فالو کر لینا، بنا لاجک کے، بنا سوچے سمجھے اس کو فالو کر لینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈر خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات 100% صحیح ثابت ہوتی ہے۔ تو سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر سر سے پاؤں تک چادر ڈال لیا کریں، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ عزت دار عورتیں ہیں، اور تنگ نہ کی جائیں، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ سیدھی سیدھی جو ہے آیت ہے، اور ہمیں آسانی سے امید ہے کہ جن کو اردو سمجھ آتی ہے ان کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے سورہ نور میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک میں عورتوں سے ریلیٹڈ کافی ساری چیزیں بتائی ہیں، اسی طریقے سے مردوں سے ریلیٹڈ بھی کافی چیزیں بتائی ہیں، اور یہی آیت جو ہے اس سے اگلی آیت میں عورتوں کو بھی یہی سیم حکم دیا گیا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو فالو کرنا ہو تو میری آپ سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیتوں کو فالو کیا کریں، نہ کہ کوٹیشنز کو، نہ کہ اقوال زری کو، ایسے اقوال زری جو انگریزوں کے اکثر لکھے ہوتے ہیں، جن کا جو علم، دین یا چیزیں جو ہے